सीताराम 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 सीताराम। आज जिनके श्री चरण में हम लोग बैठे हैं, जिनके निमित्त बैठे हैं, वो एक अपने आप में ब्रह्मचारी जी महाराज को नहीं जानत है जग में। अपने आप में ही दैदीप्यमान उदयमान सूर्य और चंद्रमा के समान अपने आप ही थे। आज नवरात्रि के पावन बेला में उनका श्री सरयू जी में समाहित होना, सरयू तट में अपना ये लीला समाप्त करना, ये अपने आप में नित्य, जब तक उनकी क्षमता रही और नहीं रही तो हमारे सुदामा जी साइकिल में भी बैठा कर पूज्य सुकुल जी महाराज को साइकिल में बैठा करके नित्य संध्या वंदन के लिए सरयू तट पे ले जाते थे। ये सौभाग्य सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के तरीके ही मिल गया। जीवन पर्यंत आप आह्लादित रहे। डॉक्टर साहब बता रहे, इधर आई। अच्छा, और ये संस्कार करने का सौभाग्य वो ये श्री डॉक्टर साहब राघवाचार्य जी महाराज को जो मिला, ये भी अपने आप में अद्वितीय कार्य था। मेरे ऊपर तो अरनिश कृपा सुकुल जी महाराज की रही। यदा कदा सुदामा जी के साथ में जब भी जाते थे तो आशीर्वाद देते थे। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के समय काल में भी सुकुल जी अक्सर श्री किशोरी जी की सेवा में या दर्शनार्थ जाते थे। महाराज जी भी पूज्य गुरुदेव भगवान के सम्मान करते थे। उसी शैली में हम लोगों के ऊपर भी अत्यंत उनकी वात्सल्य कृपा रही, क्योंकि महाराज जी के न रहने पर हम लोग दर्शन जब करते थे तो कई बिंदुओं पर स्मरणीय क्षण की चर्चा करते थे, लीला की चर्चा करते थे। वो अपने आप में ही अद्वितीय थे। उनकी जितनी व्यक्तित्व और कर्तृत्व की प्रशंसनीय शब्दों में चर्चा किया जाए उतना कम है। जो भी उनकी कृपा के भाजन बने वो भी धन्य हैं, और उनका जो दर्शन किए, जो नहीं कर पाए उनके चित्रपट का ही दर्शन करें वो भी धन्य है। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व सदा साहित्य और विद्वता गरिमा की अंतिम पराकाष्ठा तक रही। और सुकुल जी महाराज के अभी मलुक पीठाधीश्वर पूज्य चरण श्री महाराज जी जो व्यक्त कर रहे थे कि यहाँ भी विंध्येश्वरी और वहाँ भी विंध्याचल से चल करके आगमन जो हुआ, जो भी क्षण प्रवास में रहा, वहाँ की तो भान मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ जब तक रहे तब तक छोटे बड़े संत महंत मठाधीश या विद्यार्थी आचार्य सभी उनको परम श्रद्धेय के रूप में आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते रहे। ये सौभाग्य के विषय है कि हम लोग भी उनका दर्शन करके उनका कृपा भाजन के रूप में कुछ ही क्षण से एक घड़ी आदि में बुनियाद, और वो अपने आप में गंगा जमुना सरस्वती सरयू के स्वरूप में थे। जो वहाँ पहुँचा
वो विद्वतापूर्ण गोता लगाकर अपने आप को धन्य समझा। आचार्य श्री के सुकुल जी के संदर्भ में जितनी भी चर्चा किया जाए उतना कम है। आगे के सत्र में हम जुड़े। वाणी का विषय नहीं कि उनको श्रद्धांजलि हम लोग आकर सम्मिलित हो गए अंतिम कड़ी में। सुमेरु की माला के सदृश हम लोग भी एक कड़ी में जुड़ करके उनके श्री चरण में श्रद्धा सुमन भाग पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे के सत्र में जुड़े। कोई श्री सुकुल जी महाराज के श्री चरणारविंद में तन मन धन से और वाणी पुष्प अर्पण करते हुए जब जो भी उनकी एक विग्रह की भी स्थापना होनी चाहिए, जैसा डॉक्टर साहब हम लोग चिंतन करेंगे, उनकी मूर्ति की स्थापना हो जाए और उनके नित्य छवि चित्रपट से लेकर मूर्ति तक का दर्शन करके हम लोग आह्लादित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आगे के सत्र में जुड़े। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार महाराज जी। निश्चित तौर पर